हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम कोचिंग सेंटर कुशीनगर में। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। काफ़ी दिनों बाद हाजिर हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए शादी में गया हुआ था हरियाणा में। तो मैं बता दूं कि आज हमारी जो फिजिक्स की क्लास होने वाली है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025-26 की तैयारी को लेकर के, मैं आपको बता दूं कि क्लास 2 है हमारी। आज सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर पे ये बात होने वाली है और सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आइए टॉपिक पे डायरेक्ट चलते हैं। टॉपिक से रिलेटेड मैं डिस्कशन यहाँ पे रखूँगा आपके बीच आपके साथ, तो हम यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। देंगे उन अंकों की संख्या को, कहने का मतलब क्या है, कह रहा है उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को ठीक निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सके, जिनको निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। उन्हें हम सार्थक अंक जो है कहते हैं, उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। जैसे सार्थकता यानी कई तरह से इसको हम लोग ले सकते हैं समझाने के लिए। जैसे कि देखिए हमारा जो इसमें सार्थक के भी कुछ नियम है सार्थक अंक के। तो पहला जो नियम है मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जो सभी अशून्य अंक होते हैं, देखिए अ का मतलब होता है नहीं और शून्य का मतलब जो शून्य ना हो, यानी जो शून्य अंक ना हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 वो ना हो, वो अंक जो होते हैं सार्थक अंक होते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे ले लूँ यहाँ पे समझाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूँ तो कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कोई भी पॉइंट की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे अगर ये ले लिया जाए कि 24.123, इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो देखिए इसमें अशून्य अंक की मैंने बात की है, मतलब जितने होंगे उतने ही कहलाएंगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 5, यानी आप इसकी बात भी कर लेंगे अशून्य। अशून्य मतलब शून्य ना हो तो टोटल 5 सार्थक अंक है। अगर यहाँ पर हम ऐसे कर लें तो इसमें 4 सार्थक अंक है। अगर हम ऐसे कर लें कि 3028, तो इसमें जो होंगे वो आपके भी 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सार्थक अंक आपके हो जाएंगे। अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूँ तो ध्यान से समझेंगे। अभी मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पे नहीं लेता हूँ, इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं लूँगा कि दूसरा जो नियम है वो हमारा नियम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ। मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा उसको। होता है 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाला ठीक है फ्रेंड्स, कि 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य भी सार्थक अंक ठीक सार्थक अंक होता है, चाहे दशमलव जो है वो कहीं पर भी हो, चाहे क्या हो, जो उसका डेसिमल है चाहे डेसिमल कहीं पर भी हो। मैं यहाँ पे बात करूंगा दूसरे नियम की कि भैया 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाला जो शून्य अंक भी आएगा तो सार्थक अंक वो कहलाएगा, चाहे डेसिमल कहीं भी हो, कहीं भी दिया हो। जैसे मैं एज फॉर एग्जाम्पल की अगर बात आपके सामने करूं तो अगर मैं कहूं कि 5.03 ठीक 5.03, अब आपको लगेगा कि भैया दशमलव के पास सिर्फ एक ही अंक है, एक सार्थक अंक होगा। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, अगर 2 अशून्य है, 2 मतलब ये और ये जो 0 ना हो, 2 अशून्य के बीच में आने वाला शून्य भी, ये जो शून्य है वो भी क्या कहलाएगा, सार्थक अंक ही कहलाएगा, चाहे डेसिमल कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो। मैं एग्जांपल बताऊंगा, वो सारे सार्थक होंगे। इस हिसाब से कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3, यानी कि 3 सार्थक हो जाएंगे। अगर मैं ये बात कर लूँ कि 5 0 2 0 3 4, अगर ऐसे बात कर लूँ तो 2 शून्य के अंक के बीच में, देखिए 2 शून्य के अंक के बीच में जितने भी होंगे सब सार्थक अंक कहलाएंगे। शून्य भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना सार्थक हो जाएगा, 6 सार्थक अंक हो जाएगा। अगर मैं इसके बाद भी एक पॉइंट की बात कर दूं तो अगर आप ले ले कि 4.004, अब इसमें आप फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसमें आपका जो है कितने सार्थक अंक हो जाएंगे। तो सार्थक अंक की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो फटाफट बताएंगे सार्थक अंक यहाँ पे कितने होने वाले हैं आपके हिसाब से, फटाफट जल्दी जल्दी से हम लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है,
सार्थक अंक कितने होंगे इसको बताएंगे। आपको पता चल गया होगा भैया 4 ही सार्थक अंक होंगे, क्योंकि 2 शून्य के बीच में शून्य भी आ जाए तो हम इनको काउंट कर लेते हैं। आइए नियम नंबर 3 की बात करते हैं। कि बाईं ओर के शून्य कभी सार्थक अंक नहीं होते। कहने का मतलब क्या है कि भैया ध्यान से समझिएगा कि संख्या के बाईं ओर के शून्य अंक कभी सार्थक अंक नहीं होते, यानी लेफ्ट और राइट का ही भैया खेल है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एज फॉर एग्जाम्पल कोई ले समझने के लिए, जैसे हम कह दें कि भैया 0.543, अब यहाँ पे पूछना हो कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो सीधी सी बात है मेरे बड़े भैया कि इसमें निकाल के आप देख लीजिए। मैंने कहा कि भैया संख्या के बाईं ओर के अगर दशमलव ये है तो बाईं ओर का ये है, ठीक, और दाएं ओर का ये है, तो उसमें आने वाले शून्य अंक कभी सार्थक अंक नहीं होते। ये नहीं काउंट करेंगे, छोड़ देंगे इनको। तो कितने सार्थक अंक होंगे? 3 हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे कह लूँ कि 0.24 तो कितने सार्थक अंक होंगे? इन सब छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2 सार्थक अंक हो जाएगा। अरे इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप कह दें कुछ इस तरह का से, देखिए 0.006 ऐसे कह दें कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? भैया डेसिमल के बाद शून्य कभी भी हो संख्या के बाईं ओर तो काउंट ही नहीं होंगे। शून्य उनके पहले आने का शून्य कोई मतलब नहीं है, तो केवल डिजिट 1 होगा। तो सिर्फ सार्थक अंक जो हो जाएंगे, सिर्फ जो सार्थक अंक होगा वो 1 सार्थक अंक हो जाएगा प्यारे मित्रों। और चौथा जो नियम की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान समझेंगे कि संख्या के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होते हैं। मतलब अगर यही 0 संख्या के दाहिने ओर आ गया तो वो सब सार्थक अंक होंगे, और वही बाईं ओर आ गया तो वो सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे अगर मैं ये से कह रहा हूँ तो अगर यही चीज ऐसे आ जाए, ये ऐसे आ जाए, ठीक, यही चीज, तो भैया चारों के चारों सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। अगर मैं ये से कह दूं कि 240, ठीक, 00 ऐसे कह दूं, तो हालांकि ये तो नहीं, डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन सार्थक अंक जब पूछेंगे तो ये 5 सार्थक अंक कहलाएंगे। इस हिसाब से भी ये मैंडेटरी की जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप लगा देते हैं कि 42550, तो आप सोचे कि ये नहीं होगा तब भी ये सार्थक अंक होगा, दाहिने साइड आएगा तब भी, क्योंकि एक अशून्य अंक भी आ गया, सीधी सी बात है, तब भी ये 6 सार्थक अंक माने जाएंगे। अगर वही आप ऐसे कर देते हैं 000, तब भी ये सार्थक अंक 6 माने जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक देखिए 1 से 2 नियम और होते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। तो 5वें नियम की मैं बात करूंगा कि भैया चरघातांकी निरूपण। चरघातांकी निरूपण का मतलब क्या होता है कि जब कोई हम वैल्यू लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी 10 की घात के रूप, गुणनफल के रूप में कोई वैल्यू लिखते हैं, चरघातांकी रूप उसको बोला जाता है। तो कहने का मतलब कि 10 की घात के गुणनफल का जो सार्थक अंक की संख्या जो होगी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे 10 की घात का जो गुणनफल होता है उसका सार्थक अंक की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब हम उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके जो मेन नंबर होंगे उन्हीं को ही हम सार्थक अंक मानेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एग्जाम्पल में कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे हम कह दें कि 1.32 मल्टीप्लाई 10 to the power -5, और इसमें पूछा जाए कि भैया सार्थक अंक कितने हैं, ठीक, जरा ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आए उसमें सार्थक अंक पूछे तो ये जान लीजिए कि जो 10 की घात के रूप में कोई वैल्यू लिखी होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका सार्थक अंक की संख्या पर जो 10 की घात का गुणनफल होता है ना, उसका जो है सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये आंकिक मान पर ध्यान देना होता है। तो कितने हैं ये टोटल आप देख लिया, शून्य अंक तो है नहीं, सारे नियम को फॉलो कर ही रहा है। तो 1 2 3, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर यही चीज ऐसे हो कि 504 ऐसे हो, 50.40 ऐसे 40 मल्टीप्लाई 10 to the power 2, और इसमें पूछ दिया जाए कि भैया कितने होंगे सार्थक अंकों की संख्या, तो जान लीजिए भैया इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा आंकिक मान ही डिसाइड करेगा। तो आपको पता है कि भैया 2 और शून्य अंक के बीच में अगर शून्य आ भी जाए तो भी सार्थक अंक होगा, और उस दशमलव के बाद अगर वो दाएं साइड है तो भी उस आप कहोगे शून्य, तो शून्य भैया अभी नियम नंबर 4 में आपने पढ़ा कि दाहिने साइड अगर शून्य कोई आ जाए तो सब सार्थक अंक है, लेकिन वही बाईं ओर आ जाए तो सार्थक अंक नहीं है। तो यहाँ पे 4 सार्थक अंक टोटल ये माने जाएंगे।
आशा करोगी समझ में आ रहा होगा। जहाँ नहीं आए समझ में फ्रेंड्स तो तुरंत कमेंट करेंगे, उस टॉपिक को मैं पुनः दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक। अच्छा, नियम नंबर 6 की मैं बात करूं कि मात्रक पद्धति जो बदलने से सार्थक अंकों की संख्या पर क्या होता है, संख्या बदलती नहीं है। भैया मात्रक पद्धति आप कुछ भी बदल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सार्थक अंकों की संख्या पर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सार्थक अंक के टॉपिक से रिलेटेड। इसी टॉपिक में मैं एक और छोटा सा टॉपिक जो है क्लियर करूंगा अभी थोड़ी देर में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, दोस्तों को पहुँचाएँ। और दोस्तों, बड़ी मेहनत करके हमेशा मैं रात को ही वीडियो शूट कर पाता हूँ, क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं मिलता, प्राइवेट जॉब है और काम करने के बाद ही मैं रात में जो है ये शूट कर पाता हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो जो है 8 बजे रात से लेकर के हम 9, 10, 11 बजे तक जगते हैं, 12 बजे तक जगते हैं, ताकि इस वीडियो को पढ़ा करके जैसा भी है हम इसको अच्छे से इसको यूटिलाइज करके आप तक पहुंचाएं, ताकि आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, कोई भी पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका विषय सूची के अंतर्गत ये सारे अध्याय हैं तो आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सरकारी कॉलेज हम दिलाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।